बिहार में बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स की बड़ी कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा भी कह सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे माहौल में खड़ी है जहां आप कल्पना कीजिए कि किसी के घर में शादी है और शादी में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम सौंप दिया गया है और खुद दूल्हा गायब नजर आ रहा है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चंदन झा जी हमारे साथ हैं। सर, बांकीपुर बड़ा इंटरेस्टिंग सीट हो गया, हॉट सीट, उपचुनाव तो है ही, लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके प्रचारक, स्टार प्रचारक सब जगह दिख रहे हैं। ये बात तो सही है। मैं दर्शकों को विजुअल्स भी दिखा रहा हूँ जो किस तरह से गिरिराज सिंह हो या विजय सिन्हा या नीरज कुमार, लेसी सिंह जैसे लोग घूम रहे हैं, लेकिन बिना प्रत्याशी के। बिल्कुल। तो वो तो वैसा ही हुआ जो हर आदमी हर काम कर रहा है और कहीं भी कोई नहीं, और कोई भी कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा। इसका तो मतलब यही लगाया जाए ना। हाँ। जब आप जा रहे हैं, किसके लिए वोट मांग रहे हैं? भाई, जिसको आप पहचान नहीं रहे हैं और जिसको हम पहचानेंगे नहीं तो हम वोट कैसे देंगे? आप उसको साथ लेके घूमिएगा तब ना। तो आप तो उसको छोड़े हुए हैं कहाँ? अब विजय सिन्हा आप देखिए, एक विजुअल में दिख रहे हैं, संजय सिंह दिख रहे हैं जो एमएलसी हैं जेडीयू के, और नीरज कुमार भी बीजेपी के नेता है जो पूर्व मंत्री हैं, अभी विधायक हैं छातापुर से, तो वो भी घूम रहे हैं, लेकिन दूल्हा नहीं है। मतलब बिना दूल्हे का घूम रहे हैं। हाँ, बिना दूल्हे का बारात एक तरह से निकल चुका है। और ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स कहेंगे, क्योंकि सही में लोग नहीं चाह रहा है, बीजेपी के लोग भी नहीं चाह रहे हैं जो बांकीपुर सीट इस बार जनता कैंडिडेट को देखे। हाँ, मतलब कहने का मतलब तो ये है कि बीजेपी भी चाह रही है कि कैंडिडेट को जनता ना देखे, बीजेपी को देखे। नहीं, इस बार तो हम दूसरा चीज़ कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जो बीजेपी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हाँ। उसमें बहुत मतलब जोर नहीं लगाया जा रहा है बांकीपुर सीट पर नीरज सिन्हा के जीत के लिए। आपने देखा होगा जो प्रशांत किशोर के खड़ा होते ही अभिषेक जो जिसके नाम की घोषणा हुई थी, वो अपना नाम वापस ले लिया। कहा जो पारिवारिक कारण। भाई, पारिवारिक कारण क्या होगा? आपको जीता जाता हुआ, और एक दिन पहले सारे कारण तो स्पष्ट, आप खुद ही चाह रहे थे, आपको मिल भी गया और आप नॉमिनेशन भी फाइल करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा कहा जाता है जो भाई इसको उस क्षेत्र में लोग जानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में तो जानते बहुत आदमी को है, लेकिन बीजेपी ने इस नीरज सिन्हा पर दांव लगाया। और उसके बाद बीजेपी के 40 बड़े स्टार प्रचारकों की एक सूची आई, जिसमें विजय सिन्हा से लेकर के सभी लोग हैं। हाँ, आज शायद पटना की 3 जगहों पे पवन सिंह का कार्यक्रम है, उसका भी हुआ है जारी। तो रोज तो कोई ना कोई नेता, बीजेपी के बड़े नेता घूम रहे हैं, लेकिन उनके साथ बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है। और बीजेपी के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, बीजेपी के जो कोर नेता हैं, जिनका कहीं ना कहीं जो अपने आका से मनमिटाव है, वो नहीं चाह रहे हैं जो बीजेपी के हाथ में ये सीट लगे। अच्छा। ताकि इससे किरकिरी हो, क्योंकि बहुत चीज़, एक तीर से कई शिकार होगा। आपने देखा होगा जो भरत तिवारी कांड हुआ, भरत तिवारी कांड हुआ तो सभी सत्ताधारी दल के ही नेता और मंत्री शाहपुर गए। हाँ। वहाँ उन्होंने एक तरह से सरकार के खिलाफ बयान दिया, चाहे वो अशोक चौधरी हो कि विजय सिन्हा हो या मिथिलेश तिवारी हो या जो भी हो, संजय टाइगर हो, ये सभी लोग वहाँ गए, जाके सरकार के खिलाफ बयान दिए। उसके बाद ये चुनाव की घोषणा हुई। ठीक है। चुनाव की ठीक घोषणा में ये कहें जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, उसके फेवर में पटना में 22 तारीख को प्रदर्शन हुआ। जितने कह लीजिए यूथ, ठीक है, वो आपके हुड़दंगी थे, छात्र नहीं थे, लेकिन यूथ तो दिख रहे थे। वो कहीं कहीं आपके वोटर भी हो सकते हैं एकदम। तो वो उनकी नाराजगी तुम देखोगे गौतम, लगभग बांकीपुर ही विधानसभा, नहीं बांकीपुर तो हुआ ही। सिकटा में कल देखोगे जो पिपरा के विधायक पर हुआ हमला, वो भी बीजेपी के हमला। बिना बिहारी की गाड़ी तोड़ी गई। उसके बाद बिहार विधानसभा में आज जो प्रवेश कर रहे हैं बहुत सारे माननीय जो बीजेपी के हैं, वो बैनर झंडा हटा के घूम रहे हैं पटना शहर में। मतलब ये नौबत आ गई, ये नौबत आ गई है जो बीजेपी बैनर वाली गाड़ियों पर हमला हो रहा है। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने मात्र विधायक लिखा है और बीजेपी का बैनर पोस्टर हटा दिया है, झंडा और जो छोटा झंडा बड़ा झंडा हटा दिया है। क्योंकि उनको शक है या उनको एहसास है, मैं अगर जाऊंगा बीच में, जनता के बीच में या शहर के बीच में, तो कहीं मैं अकेले पाऊँ, क्योंकि विधायक को तो एक ही गार्ड रहता है। आप मंत्री तो है नहीं जो आपके पास एस्कॉर्ट है। तो कल जिस तरह से परसों जिस तरह से कोतवाली पर, डाकबंगला पर बीजेपी लगे हुए झंडे पर हमला हुआ गाड़ी पर, और कल जिस मोतिहारी में हमला हुआ, इसलिए बीजेपी के नेता भी उतार ले रहे हैं। जब बीजेपी के नेता झंडा उतार के घूम रहे हैं, तब तो बीजेपी
को सोचना होगा। बिल्कुल, ये तो बाकी बहुत को बड़ी बात सोचना है होगा कि जिसकी सरकार है देश में, केंद्र में, राज्य में, और उसके जो नेता हैं अगर झंडा उतार के चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो बड़ी बात है। और आपने देखा अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी के शिष्टमंडल से सरकार ने मुलाकात की केंद्र में, बिल्कुल। और कल दोपहर तक का समय मांगा है इस्तीफा का। शिक्षा सचिव हटा दिए गए विनीत जोशी, उनके जगह कोई पवार करके आए शिक्षा सचिव। तो इन सारे स्टेप से ये लग रहा है जो सरकार बैकफुट पे अभी दिख रही है, क्योंकि जो आंदोलन पूरे देश में है ये केवल जंतर मंतर में नहीं है, ये पूरे देश में आंदोलन हो गया है। क्योंकि नीट जो छात्र है, नीट की परीक्षा है, पूरे देश के युवा वर्ग देते हैं, और उनका अगर कैंसिल होता है तो कई सारे छात्र जो कहें जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, तो एक तरह से ये इसका असर। लेकिन हम आए थे बात करने के लिए बिना दूल्हे की बारात, अपनी डफली अपना राग में सब लोग लगे हुए हैं। केवल नहीं होता है जो कॉर्पोरेट की नौकरी, जो 10 से 6 की नौकरी एक होता है, जब पंचिंग किए 9:30 बजे, अब बिहार पुलिस में या सचिवालय में भी जो 9:30 बजे आप किए, और महिलाओं की छुट्टी 5 बजे और पुरुषों की छुट्टी 6 बजे। तो केवल पंचिंग कर रहे हैं बीजेपी के नेता, पंचिंग वहाँ पे पंच कर रहे हैं अपने अपने बस मौजूदगी, अपने बड़े नेताओं के आंखों में। जो हम यहाँ आ गए, हम देखे इस प्रत्याशी के लिए आज घूम गए, बस हो गया। इसके देखो मत कहिएगा कल से घूमने के लिए, कल से हम नहीं घूमेंगे, हम अपना काम कर दिए। तो कल बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता तो शायद ही कहीं दिख रहे हैं। जेडीयू के नेता तो कहीं कहीं पे, वो भी एक नीरज जी दिखे हैं, और संजय सिंह, उनको भी संजय सिंह, चूंकि राजपूताना का इलाका है, गर्दनीबाग इलाके में, राजपूताना इलाके में संजय सिंह को घुमाया गया है, और वहीं पे लेसी सिंह भी है। लेकिन संजय सिंह है, लेसी सिंह है, नीरज कुमार है, विजय सिन्हा है, लेकिन नीरज नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। तब आप लेसी सिंह किसको दिखाएंगे जो इनको वोट दीजिए? हाँ, विजय सिन्हा किसको चिन्हित करेंगे? ये है नीरज, लेकिन नीरज है ही नहीं। हमको लगता है उस नीरज के बदला में विधायक नीरज को लेकर घूम रहे नाम तो एक ही है, नाम एक ही है। तो इसीलिए इस बार का चुनाव, सवाल ये है कि आखिर क्यों छिपा रही है कैंडिडेट को, क्यों आखिर दूल्हे को क्यों सेहरा से छिपाया जा रहा है फूलों से? दूल्हा अगर चेहरा खोल देगा ना, या जुबान खोल देगा, तो बीजेपी का सच सामने आ जाएगा। क्योंकि जो आप देखे होगे नॉमिनेशन के जिस तरह से संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष, उस दूल्हे से, उस प्रत्याशी से दुगना लंबा चौड़ा, और किस तरह अपने कांख में उसको रख लिया, बांह में भर लिए, और उसके मुंह को दबा दिए, ऐसे कर दिए। तो मतलब, और कई बार 1-2 जगहों पे बाइट भी उसकी चली है, या नीरज सिन्हा की, तो बाइट में जो है कहे कि तो वायरल हो गया, हाँ, हकलाहट हुकलाहट सब रहा। तो इसीलिए, और बाइट भी बिना सोचे समझे, मैंने ही नितिन नवीन को दिल्ली तक पहुँचाया। अब क्या बोल रहे हैं, हाँ, क्या बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग निकलेगा, वो सब नहीं। तो इसीलिए हो सकता है इन कारणों से भी नीरज सिन्हा को लेके लोग नहीं घूम रहा हो, क्योंकि विजय सिन्हा अगर घूमेंगे उनको लेके तो बदनामी उन्हीं की होगी, अगर उनके साथ किसी आदमी का इंटरेक्शन होगा। तो इसीलिए उस बदनामी से भी बचने का हो सकता है डर हो, या केवल कोरम पूरा कर रहे हो, पंचिंग मशीन टाइप से। जली भाई हमने आका को कह दिया, जब मैं नितिन नवीन जी को उन्होंने सूचना दे दी, जो सर हमारे 4 जगह पे कार्यक्रम किए, लगातार 3 दिन कार्यक्रम किए, नितिन नवीन जी खुश, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं का क्षेत्र है, तो पंचिंग कर दिए। तो केवल लगता है पंचिंग हो रहा है, सरकारी कर्मचारी की तरह नौकरी हो रही है। इस बार बीजेपी उतना एक्शन मोड में नहीं है, जेडीयू तो कहीं दिख ही नहीं रही है। ऐसे भी खरमास चल रहा है, खरमास में जो शादी होती है वो बड़ा बवंडर फैलाती है। नहीं, ये तो एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, बिना दूल्हे की बारात, अपनी डफली अपना राग, कहें जो सब कुछ, तो ये एक मुहावरा लोकोक्ति है। लेकिन बीजेपी सीरियस नहीं दिख रही है इस बार के चुनाव में, और बीजेपी के हमको लगता है टांग खिंचाई हो रहा है, अंदर ही अंदर टांग खिंचाई हो रहा है। वो लोग नहीं चाह रहे हैं, बीजेपी के ही लोग नहीं चाह रहे हैं जो ये सीट बीजेपी निकाले। तो ऐसे में 30 तारीख को इंतजार करना होगा कि जनता निकलकर अपने दूल्हे को कैसे, 28 तारीख को ही शाम में और 29 तारीख के शाम तक में ही क्लियर हो जाएगा जो हवा का रुख क्या है, हवा का रुख क्या है। और 30 तारीख को वोटिंग के दिन 12 बजे तक ही पता चल जाएगा वोटिंग सेंटर, वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग में किस तरह के वोटर्स निकल रहे हैं, यूथ निकल रहे हैं कि महिलाएं निकल रही हैं। उसके बाद यूथ निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे, तो वो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। अगर आप 4 मतदान केंद्र के बाहर अगर आप घूम जाइएगा तो पता चल जाएगा 30 तारीख को ही 12 बजे के बाद जो रुख किसका है, हवा किसकी है, पीके का है
कि एनके का है या कि फिर गुप्ता जी का है। गुप्ता जी का है। लेकिन गुप्ता जी के प्रचार में तेजस्वी के ना आना, ये कहीं ना कहीं लगता है तेजस्वी का भी मौन समर्थन किसी को है। हम खुल के नहीं बोलेंगे, नहीं, अब तो जनता समझदार है जनता कि समझदार है। आखिर इतना तेजस्वी यादव का अगर- रेखा गुप्ता के पक्ष में प्रचार न करना, ये साफ समझ लीजिए तो किसी को मौन समर्थन तेजस्वी यादव की पार्टी दे रही है। अब तेजस्वी यादव के पार्टी की तरफ से विनोद जायसवाल प्रचार कर रहे हैं पटना में, ठीक है। विनोद जायसवाल का पटना में पहले बहुत बड़ा व्यवसाय हुआ करता था, जो अभी कहें जो प्रतिबंधित है। उस क्षेत्र में विनोद जायसवाल का यहाँ पे काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, लेकिन वो चीज़ जब 11 वर्षों से बंद है, 12 वर्षों से, बिल्कुल तो स्वाभाविक है। उसके बाद वो अपना साम्राज्य उठा के ले गए, कलकत्ता ले गए, कलकत्ता ले गए। अब विनोद जायसवाल पटना में घूम रहे हैं। अब विनोद जायसवाल को के कहने पे कितने वोट मिलेंगे? रेखा गुप्ता भी वैश्य समाज से आती हैं, वैश्य समाज पर भी बीजेपी का दबदबा रहता है, उनका अधिकार है, कहते हैं मेरा अधिकार है। लेकिन देखते हैं उस अधिकार में से पिछले चुनाव में रेखा गुप्ता ही खड़ी थी, उस अधिकार में से भी 46,000 अधिकार उसका छीन लिया था। तो 46,000 वोट आया था रेखा गुप्ता को। तो इसीलिए जो अब देखना है, देखते रहेंगे हम तुम सब। विधानसभा का ये जो उपचुनाव है 30 तारीख को होना है, 3 को रिजल्ट आएगा। और जिस तरह से बीजेपी के नेता कोरम पूरा कर रहे हैं चुनाव प्रचार करके, तेजस्वी का न फील्ड में आना और प्रशांत किशोर का लगातार घूमना, ये कहीं ना कहीं एक कहे जो सब कुछ सोची समझी कहीं चाल तो नहीं है क्या? बिल्कुल। और फिर हम लोग किसी न किसी मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। कोई कह रहा था, हाँ। एक 10 मिनट बता दें, कोई कह रहा था, देखिए क्योंकि अफवाहों का बाजार रहता है, हर चीज़ लोग अफवाह। कोई कह रहा था जो पीके ने बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की, अच्छा, इसलिए कमजोर कैंडिडेट मिला। अब जो कहने की बात कह रहा था, लोग अफवाह भी हो सकती है बात। हाँ, तो कहने की बात है, बहुत अफवाह का बाजार भी गर्म है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाकई प्रतिष्ठा की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सीट से जीत कर गए हैं और कई बार उनका दबदबा रहा है। और अगर कोई वाकई कुछ उलटफेर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने की बात है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।